राजनीति है, इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। अपने हलफनामे में चुनाव आयोग में ये दिया है कि मेरे ऊपर 9 मुकदमे हैं जो असत्य हैं। पैसे रुपए की बात हो रही है, वो कैसे देख रहे हैं? ऐसा है ना कि इसमें विपक्षियों द्वारा ये सब कूट रचना करके और किसी तरह से इनका तो अब संबंध हो गया है भारतीय जनता पार्टी से। तो अखिलेश यादव का यह सब कारनामा है और वीडियो एडिट करके सब दिखाया जा रहा है, जबकि ऐसी कोई बात है वो नहीं। और ये गलत वायरल है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये विरोधियों के द्वारा जो है कि बहुत बड़ी जालसाजी है। कोई अगर सही काम करता है तो देख के जलने वाले बहुत लोग हैं। लेकिन हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि जब तक जांच में कोई सच्चाई ना आ जाए, जांच यह निष्कर्ष न निकाल दे कि फलाने दोषी हैं, तब तक उसकी आबरू का चिथड़ा न किया जाए। अभी हाल में नीट स्कैम हुआ है और नीट स्कैम के बाद गाजीपुर के एक विधायक बेदीराम का नाम काफ़ी चर्चाओं में है। चूँकि गाजीपुर से जुड़ा हुआ मामला है और हम इस वक्त गाजीपुर में हैं और गाजीपुर की जखनिया सुरक्षित विधानसभा से बेदीराम विधायक हैं, यहीं से विधायक हैं और हम बेदीराम का नाम आने के बाद उनके समर्थकों से, उनको जिन्होंने वोट दिया, उन जनता से बात करने के लिए आए हैं कि लोग बेदीराम का नाम आने के बाद जनता क्या कहती है, समर्थक क्या कहते हैं। कारण है कि बेदीराम का नाम जो नीट स्कैम या जो मास्टरमाइंड कहे जा रहे हैं लोग, उनमें से एक हैं जो विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने उनका नाम लिया था। उसके बाद से बेदीराम काफ़ी चर्चाओं में हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम इधर आए, नीचे आए। हमारा नाम पंकज दुबे है। अच्छा जी पंकज जी, ये पीला गमछा है और मुझे लगता है कि आप बेदीराम जी के समर्थक हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से कोई संबंध तो नहीं है आपका? हाँ, हम महासचिव हैं प्रदेश के निवर्तमान, अभी तो कमेटियां भंग हैं, और सुभाषपा के प्रदेश के पूर्व महासचिव हैं। देखिए, पंकज जी हम लोगों के साथ मिल गए और बेदीराम के समर्थक हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा विधानसभा क्षेत्र जखनिया है, यूसुफपुर ग्राम सभा के रहने वाले हैं। अच्छा पंकज जी, देखिए आप उन्हीं बेदीराम के विधानसभा के हैं, आप लोगों ने उनको जिताया है। अभी नीट का स्कैम हुआ, उसके बाद से बेदीराम का नाम बहुत सुर्खियों में है। इसको कैसे देख रही है आपकी पार्टी? हमारी पार्टी बहुत सामान्यतया इसको ले रही है, बहुत सहज ले रही है। ये राजनीति है, इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है और बेदीराम जी बहुत कर्मठ और बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं और अपने क्षेत्र में बहुत परिश्रम से काम कर रहे हैं। क्षेत्र का दिनों दिन विकास हो रहा है। बेदीराम को लेकर के हम लोग एकदम सहज हैं। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर हम लोग, ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इसका इसको क्या कहा जाए, यह एकदम झूठा, अनर्गल। एक वायरल वीडियो आया है जिसमें कि लोग उनको विधायक जी कह रहे हैं और रुपए पैसे की लेन देन और एग्ज़ाम से, नीट स्कैम से उसको जोड़ा जा रहा है। वो क्या है? आप देखिए ना, इसको सफाई नहीं सच्चाई मानिएगा कि ये रेलवे की सेवा में थे और रिटायर होने के बाद ये कोचिंग संस्थान चलाते थे। कौन? बेदीराम? बेदीराम। देखिए, एक नई बात पता चली कि बेदीराम रेलवे के एम्प्लॉय थे और फिर वहां से नौकरी छोड़ दिया उन्होंने और कोचिंग चलाते थे। हाँ, कोचिंग इनकी देखरेख में बच्चे चलाते थे। तो कुछ लोगों को इस समझाते हुए कह रहे थे कि देखिए, इन परीक्षाओं में बहुत गंदे लोग भी हैं जो अवसर का लाभ उठाते हैं। वो आपको पैसा ले लेंगे, पास करा देंगे, मान लीजिए फिर वो लीकेज होगा तो आपका पैसा डूबेगा, फिर आप पैसा मांगने जाएंगे तो वो कहेंगे कि भाई मैं क्या करूं, मैंने पैसा लिया, आपको पास कराया, नौकरी मिले चाहे नहीं। तो उसको एडिट करके बस मैं से शुरू कराया गया। और जो लोग इसको चर्चा में ले आ रहे हैं, भाई साहब आप बड़े पत्रकार हैं, आपका नाम हमने सुना है बहुत। ये आदरणीय अखिलेश यादव जी के ट्विटर हैंडल से चला था, 2022 की घटना है। अच्छा, ये कौन सा जो ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो मंच से बोल रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, उसकी बात हम कर रहे हैं। उस समय हम लोग वही माननीय अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन में थे। हम लोग 2022 का चुनाव चल रहा था,
तो उस समय हम लोग गठबंधन में थे और नेताजी के कहने का आशय यही था कि ये आदमी नौकरी चाकरी छोड़ करके गरीब बच्चों के लिए कोचिंग चलाते हैं। आपको जब प्रवेश पत्र मिल जाता है तो 1 महीने का टाइम मिलता है। प्रवेश पत्र मिलने के बाद आप इनसे संपर्क करिए, इनकी कोचिंग में जाइए। इन्होंने हजारों बच्चों को नौकरी दिलवाया अपनी कोचिंग के माध्यम से। परीक्षाओं में अच्छे लोगों को लगा करके गरीब बच्चों की परीक्षा की तैयारी कराते हैं। जिसमें ओम प्रकाश राजभर मंच से कह रहे हैं कि जिसको नौकरी चाहिए बेदीराम से संपर्क। हाँ, तो उस समय तो माननीय नेताजी अखिलेश यादव जी को यह अपने प्रचार में बहुत अच्छा लग रहा था और आज उसी को लेकर के वो दुष्प्रचार हम लोगों का कर रहे हैं, इसलिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब उनके साथ नहीं है, सुभाषपा उनके साथ नहीं है और बेदीराम जी के ऊपर आरोप कई हैं। तो सदन में बैठे हुए तमाम माननीयों के ऊपर तमाम तरह के आरोप हैं और किसी को फांसी नहीं हो रही। उसके लिए हमारे यहाँ न्यायालय है, उसकी एक गरिमा है। कोई आरोप लगता है, कोई एफआईआर होता है तो वो हम फैसला लेने वाले कौन होते हैं? वो तो माननीय न्यायालय है। बेदीराम जी ने अपने हलफनामे में चुनाव आयोग में ये दिया है कि मेरे ऊपर 9 मुकदमे हैं जो असत्य हैं और उनकी जांच करके वो न्यायालय के अधीन कर दिया गया है। न्यायालय गुण दोष की विवेचना करेगा। ये जो वायरल वीडियो हुआ है इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये फेक वीडियो है? ये फेक वीडियो है। वही जो ये बात बेदीराम जी कह रहे हैं कि भाई आप पढ़िए मेहनत से, इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए जो परीक्षा पास कराते हैं। ये पैसा ले लेंगे और उसके बाद आपको पास कराएंगे, नहीं कराएंगे और आप जाएंगे पैसा मांगने तो वो कहेंगे कि भाई हम तो परीक्षा आपको पास करा दिए, नौकरी मिले चाहे ना मिले। मतलब आप इसको राजनीति से प्रेरित मान रहे हैं? टोटल राजनीति से प्रेरित है। 4 दिन से चल रहा है बेदीराम भूमिगत, बेदीराम गायब। बेदीराम तमाम सदन के उपनेता हैं, तमाम काम कर रहे हैं, विधानसभा में जा रहे हैं, प्रमुख सचिव से मिल रहे हैं। अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी से 4 दिन पहले वो मिले। लोगों को लग रहा है ना, लोगों को लग रहा था कि उनको तलब किया गया। नहीं, तलब नहीं किया गया। लोगों को क्या लग रहा है, यहाँ ये ठेकेदारों की एक लॉबी बेदीराम के खिलाफ बहुत तेजी से काम कर रही है। क्या नाम है सर आपका? गुड्डू तिवारी हो गया। हैं? गुड्डू तिवारी। गुड्डू तिवारी जी, आपके जनपद में एक विधानसभा जकनिया के जो विधायक हैं आपके गाजीपुर के बेदीराम, उनका नाम आ रहा है। एक वायरल वीडियो हुआ है जिसमें एक चीज़ आ रही है कि नीट स्कैम या पेपर लीक मामला या घोटाला जो होता है उसमें बेदीराम का नाम आता है। क्या इसको कैसे देख रहे हैं आप? अब सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है, सरकार खुद ही समझेगी। आपका नाम सर? हमारा नाम अशोक कुमार राय है। अशोक जी, क्या करते हैं? हम यहीं गाजीपुर में रहते हैं। अच्छा, एक बेदीराम विधायक जो गाजीपुर के हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा? हाँ, देखें। तो उसमें नाम आ रहा है कि बेदीराम जी किसी से बात कर रहे हैं, कुछ पेपर स्कैम और क्या चीज़ है, सब पैसे रुपए की बात हो रही है। वो ऐसा है ना कि इसमें विपक्षियों द्वारा ये सब कूट रचना करके और किसी तरह से इनका तो अब संबंध हो गया है भारतीय जनता पार्टी से, और अब किसी तरह से इनको फंसाया जाए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को। तो अखिलेश यादव का यह सब कारनामा है और वीडियो एडिट करके सब दिखाया जा रहा है, जबकि ऐसी कोई बात है वो नहीं। अभी जो एक विजेंद्र गुप्ता जो इस पेपर घोटाले के आरोपी, उनका एक स्टिंग ऑपरेशन आया जिसमें बेदीराम का उन्होंने नाम लिया। वो नाम लिए हैं, लेकिन वो सब जालसाजी किया जा रहा है, जबकि सरकार इस पर सबको विश्वास में ले रही है कि मैं जो भी आ रहा है उसकी जांच पड़ताल होगी और जो भी निर्णय आएगा, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो बेदीराम उससे भग नहीं रहे हैं, वो तो हमेशा तैयार हैं कि आप जो भी जांच कराना है करा लीजिए, और जांच में सहयोग करने के लिए वो तैयार है कि जहां आप बुलाएं तहां हम जाएंगे। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार तिवारी। राजेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर के ही रहने वाले हैं। गाजीपुर के जो विधायक हैं बेदीराम जी, गाजीपुर के जखनिया सुरक्षित विधानसभा के, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि उनके ऊपर ये दिखाया जा रहा है कि वो पेपर लीक से जुड़े हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, क्षेत्र की जनता है, आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, ये सब गलत बात है, ऐसा बात नहीं है भाई। देखिए, वो चीज़ झूठा है। बेदीराम जी के क्षेत्र में विधायक के हैं, विधायक वो जो है आदमी
कोचिंग चला रहा है, कोचिंग के माध्यम से बच्चों को अपना जो है ये दिया कि नहीं भी आप वो पढ़िए और ये गलत वायरल है, ये सब गलत बात है। लेकिन उनके ऊपर तो मुकदमे भी हैं। मुकदमा है तो मुकदमा की जांच में अगर वो आए तो उसको बात वो है, मुकदमा तो है, ठीक है, मानना हो, मगर उसको जांच करके उसका निर्णय लिया जाए। ये तरह थोड़ा है कि नहीं वो पेपर लीक हुआ, पेपर लीक तो अभी बिहार में हुआ था, अभी जांच वो चल रहा है, तेजस्वी जी वाला पकड़ा गया जो है, आया है, तो ये भाई अब वो जांच जब चलेगा, जो साक्ष्य आएगा उसके बाद होगा जो। तो आपको क्या लगता है कि जो बेदीराम का जो वीडियो वायरल हुआ विधायक जी का, वो क्या फेक है? फेक है वो आप भी समर्थन नहीं, आप भी इसका समर्थन नहीं करते? नहीं नहीं नहीं। आपका क्या नाम है भैया? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल आज तक को क्या धन्यवाद नाम देना है? चाहता हूं। नाम क्या? मैं संजय कुमार बिंद, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का पूर्वांचल मीडिया प्रभारी हूं। अभी मैं रसड़ा, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का कार्यालय है रसड़ा, वहीं से मैं जो है कि पंचायत राज्य मंत्री माननीय हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से अभी मीटिंग करके हम लोग आ रहे हैं। देखिए भाई साहब जो है ये एकदम बेदीराम की पार्टी के मिल गए। और देखिए आज रसड़ा में जो आज उनका जहाँ पे बलिया की एक विधानसभा है रसड़ा, वहाँ पे आज आप लोगों का एक कार्यक्रम था। तो उस कार्यक्रम में लेकर कार्यक्रम था वहाँ पंचायत चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो आप लोगों के यहाँ जो है एक आपके जो विधायक जी हैं माननीय बेदीराम जी, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है और लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि वो जो है पेपर घोटाले के आरोपी हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये विरोधियों के द्वारा जो है कि बहुत बड़ी जालसाजी है। ये माननीय बेदीराम जी जो जखनिया विधानसभा के विधायक हैं, एमएलए हैं, इनको ये उभरते हुए दलित समाज के बहुत बड़े नेता हैं, चेहरे हैं। ये पहले की वीडियो है, जो है कि कुछ दिनों पहले की वीडियो है, 2 साल 3 साल पहले की वीडियो है। इसको उजागर लोग कर रहे हैं विरोधी। जब उनके साथ थे तो ये लोग, इन लोगों की बल्ले बल्ले थी, ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। कौन लोग? अब आप समझ लीजिए, मतलब विरोधी लोग। इशारा किधर है? अरे वहीं विरोधी लोग जो है कि होते हैं ना हाँ, तो ये लोग जो है कि उनके साथ थे, तो तब तक तो इन लोगों के मुंह में जो है कि लड्डू और रसगुल्ला टाफी सब था, और जो है कि अब रसगुल्ले भी निकाल करके फेंक रहे हैं। जैसे देखिए तो अभी जो एक वायरल वीडियो है और उनके ऊपर मुकदमे भी हैं। हाँ। और एक जो है पेपर घोटाले के स्कैम में जो विजेंद्र गुप्ता जो गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने बेदीराम को सबसे बड़ा जो है वो पेपर लीक का जो है वो गुरु बताया है। तो ये सारी चीज़ों को किस तरह से आप पार्टी के लोग देखते हैं? पार्टी के लोग जो है कि ये फेक न्यूज़ है, ये फेक न्यूज़ है। और हमारे भारत देश में जो है तमाम एजेंसियां हैं, CBCID है, CBI है, LIU है, मतलब तमाम एजेंसियां हैं, ये जांच करके खुद जो है कि इसका रिजल्ट जो है सामने ला देगी। माननीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है आपका, जो है कि हाई कोर्ट हुआ, उसके बाद जो है जिला न्यायालय होता है, मतलब तमाम न्यायालय है। ये लोग जो है कि बस हमारे समाज को, हमारे समाज का मतलब जो है कि पिछड़े समाज के लोगों को ये लोग भड़काना चाहते हैं। भड़का करके जिस तरह से पिछले अभी जो है कि लोकसभा का चुनाव हुआ, भड़काए, लोग की जो है संविधान खतरे में है, मतलब तमाम चीज़ें जो है कि हुई, लेकिन कोई मतलब इसको राजनीति से प्रेरित, राजनीतिक प्रेरित है। हाँ, और लेकिन जो मुकदमे दर्ज हैं बेदीराम जी पे, मुकदमे दर्ज हैं, तो न्यायालय में जो है मुकदमे। भाई ये तो 2009, 2006, 2014 ये तब सब पुराने केस हैं। तमाम माननीय जी, तमाम जितने राजनीति करने वाले लीडर हैं, देखिए सर, राजनीति करने वाले जो लीडर हैं, इन लोगों के ऊपर, तमाम लोगों के ऊपर 2-4 केसें जरूर हैं। हाँ, आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं भैया? हम भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जिला पंचायत क्या नाम है के। आपका? सुरेश कुमार बिंद। अभी विधायकी भी मैं लड़ा था। अरे वाह, देखिए नेताजी एक और मिल गए। नेताजी ये बताइए कि एक नेताजी बेदीराम जी जो विधायक हैं, उनके ऊपर एक आरोप लग गया है कि वो पेपर लीक कराते हैं। क्या मामला है ये? देखिए सर, कोई अगर सही काम करता है तो देख के जलने वाले बहुत लोग हैं। अगर कुछ कर नहीं पाते हैं तो टांग पकड़ के खींचना जानते हैं, उसके आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? विनय कुमार पाठक। पाठक जी आगे आइए। जी सर। पाठक जी, बेदीराम विधायक हैं, गाजीपुर के, जानते हैं, उनका नाम आ रहा है पेपर स्कैम में, नीट स्कैम में। आपको क्या लगता है? सर, स्थितियां वर्तमान में सोचनी तो है ही, जांच का विषय है। जांच जब संपूर्ण हो जाएगी तो प्रशासन उसके हिसाब से, न्यायपालिका है, जो भी
करेगी। गाजीपुर के विधायक हैं बेदीराम, और बेदीराम के ऊपर एक पेपर स्कैम के एक आरोपी हैं विजेंद्र गुप्ता। विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि बेदीराम पेपर लीक के मास्टरमाइंड हैं। बेदीराम के ऊपर जब ये आरोप आया और एक जो है उनका वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि बेदीराम कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें ओम प्रकाश राजभर बोलते हैं कि अगर आप लोगों को नौकरी चाहिए तो आप बेदीराम से संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ उनके दल के लोग थे, पंकज दुबे जी थे, उन्होंने बताया ये वो लोग हैं जिन्होंने बेदीराम को जिताया है। अब हम कुछ लोगों से बात करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि बेदीराम का जब नाम आया तो बेदीराम की सफाई भी आई। बेदीराम ने ये कहा है कि ये सब जो है डीप फेक है, एआई क्रिएटेड वीडियो है। हमारे साथ गाजीपुर में उनके क्षेत्र में मैं हूँ और मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ। क्या नाम है सर आपका? सदानंद यादव। सदानंद जी आगे आइए। सदानंद जी ये बताइए आप किस दल से हैं? हम समाजवादी पार्टी से हैं। अच्छा, देखिए ये समाजवादी पार्टी के हैं। सदानंद जी आपके पुराने साथी हाँ। बेदीराम जी का एक वीडियो वायरल है। हाँ। और उस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि बेदीराम जी कुछ लोगों से बात कर रहे हैं और उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो जो पेपर खुलासा होता है उसमें उनका हाथ है। क्या लगता है आप? देखिए, जो वीडियो वायरल हो रहा है वो उन्हीं के नेता हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका बयान है। समाजवादी पार्टी का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता ये बयान नहीं दिया है, तो उसके बारे में वो बताएंगे। वो तो समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से जो ओम प्रकाश राजभर का जो आया है बयान, उसकी बात कर रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से जरूर आया है, लेकिन वीडियो जब वो बयान दिए हैं उस समय का हो सकता है उस समय समाजवादी पार्टी में रहे हों। देखिए हाँ भाई, स्वीकार कर रहा हूँ उसको। आपके जो पंकज दुबे जी हैं ये कह रहे हैं कि 2022 का है, 2022 विधानसभा का चुनाव जब हो रहा था, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ रहे थे, तो उस वक्त जो है ओम प्रकाश राजभर हर बयान में अपने ये बात कहते थे। देखिए, 2022 का है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ, वो उनके नेता थे, वो कहे होंगे। लेकिन आज के परिस्थितियों में जब पेपर लीक की बात आई है और पेपर लीक हुआ है, तो देखिए कभी भी कोई आदमी, चाहे वो छोटा गैंग का आदमी हो चाहे बड़ा गैंग का आदमी हो, जो जिस घटना में कभी लिप्त होता है, प्रशासन सबसे पहले जब कोई घटना होती है तो उसी के पास जाता है, उसी पर शंका करता है। तो उनके ऊपर पहले से इस किस्म के कुछ एफआईआर से विधायक नहीं थे उससे पहले, तो उन चीज़ों को लेकर के प्रशासन ने उन पर शंका जाहिर किया है। यह जांच का विषय है और जांच करेगी प्रशासन के लोग, उनके पास बहुत से सूत्र हैं, जांच करेंगे। जो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और जो लोग राजनीति की बात कर रहे हैं, राजनीति हर बात में नहीं की जाती है। भाई पंकज जी देखिए, इन्होंने तो कहा कि राजनीति से प्रेरित नहीं है। मैं मानता हूँ, मैं वरिष्ठ नेता है और अखिलेश जी के ऊपर मेरी टिप्पणी भी नहीं है। कोई बड़े नेता लोग हैं, हमारे जैसे कार्यकर्ता अगर कोई टिप्पणी करे, लेकिन ये मेरा कहना था, ये अच्छे सेंस में था कि माननीय नेताजी ने उस समय हम लोगों का गठबंधन धर्म था उसको निभा रहे थे, और युवा जो बेरोजगारी से त्रस्त है, ओम प्रकाश जी के कहने का आशय यही था कि ये कोचिंग संस्थान वगैरह के माध्यम से गरीबों को अनुभवी लोगों द्वारा कराते हैं कोचिंग वगैरह। आपको कॉल लेटर मिल जाए, प्रवेश पत्र मिल जाए तो जाके इनसे मिल लीजिए और एक आध महीने कोचिंग आप अपना करिए और उसका लाभ उठाइए। लेकिन अब राजनीति है, जैसा हमारे बड़े भैया कह रहे हैं, और दुर्भावना न हमारी इनके प्रति है न इनकी हमारी। अरे आजकल लेकिन जो बेदीराम पे आरोप लग रहे हैं वो सही है या गलत? नहीं, ये आरोप हम और नेता या कोई भी, कैसे, हम कोई एजेंसी तो है नहीं, और शक तो किसी के ऊपर प्रशासन का काम है शक करना। भाई इनके नेता ने, इनके ट्विटर, इनके पार्टी के ट्विटर हैंडल ने तो एक सवाल उठा दिया। हाँ, सवाल उठा दिया, लेकिन हम कोई टिप्पणी जिस नेता ने उठाया है उसका कद इतना बड़ा है कि हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। हमारे बतौर कार्यकर्ता, बतौर बेदीराम के समर्थक
आपको क्या लगता है? हम बतौर कार्यकर्ता और समर्थक यह कह रहे हैं कि सदन में बैठे हुए 1000 माननीयों के ऊपर किसी के पर 40 मुकदमा है, किसी के ऊपर 90 मुकदमा है और वो सदन की गरिमा बढ़ा रहे हैं तब तक जब तक कि हमारी न्यायपालिका उनको अभी आरोपित नहीं कर मतलब उनको कह नहीं देती है। उसी तरह से बेदीराम के ऊपर 9 मुकदमे हैं, उन्होंने चुनाव आयोग में दिया है, उसको स्वीकार किया है, अपने हलफनामे में दिया है। अब बाकी काम न्यायपालिका का है, न्यायपालिका के निर्णय को पूरा देश सिरोधार्य करता है। बेदीराम भी कह रहे हैं कि अगर एसटीएफ मेरे ऊपर शक भी कर देगी या कोई जांच एजेंसी तो मैं जो भी कहेंगे आप प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। ये सब राजनीति प्रेरित है और चूंकि बेदीराम बहुत तेज आदमी हैं, शुरू से ही जिस क्षेत्र में रहे हैं उसमें एकदम अगली धार पर रहे हैं, तो अगली धार पर चलने वाले के विरोधी होते हैं। मैंने आपसे कहा कि ठेकेदारों का एक समूह इस जिले में बेदीराम के खिलाफ। आप बताइए ना, जखनिया जिले का सबसे पिछड़ा आज़ादी के बाद का क्षेत्र है। एकमात्र बेदीराम ऐसे विधायक हैं जिन्होंने सड़क को ठोकर मार के पूरे प्रदेश में सनसनी मचा दिया। और आज देखिए ना, जखनिया में जो सड़कें बन रही हैं शीशे की तरह चमक रही हैं। मुझे याद आता है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से जो पुराने विधायक थे त्रिवेणी राम जी, उनके ऊपर भी एक गबन का आरोप लगा जी। उसके बाद फिर एक बेदीराम थे जिनको बोला जाता था कि ये पेपर लीक मामले में आरोप। जी हमारे माननीय विधायक थे, आज वो समाजवादी पार्टी के सम्मानित सदस्य हैं। तो हम लोगों ने तो कभी नहीं कहा आरोप तो भाई किसी के ऊपर, देश स्वतंत्र है और इसीलिए पूरे विश्व में गजब का लोकतंत्र है हिंदुस्तान। बेदीराम के ऊपर जो ये वायरल हो रहा है वीडियो जो आप जिसमें देख रहे हैं बेदीराम रुपए पैसे की बात कर रहे हैं, उसको क्या लगता है? वो सचेत कर रहे हैं, उसको एडिट किया गया है। वो ये कह रहे हैं कि आप किसी के यहाँ जाएंगे ये सब पूछने कि भैया हमको नौकरी दिलवा दो, तो वो पैसा ले लेगा। अब बाद में जाएंगे तो कहेगा कि इनकी बात से नहीं। देखिए साफ साफ जान लीजिए, पेपर लीक इस देश की बहुत बड़ी समस्या है और इस देश के नौजवानों के भविष्य से है। इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होकर जो भी दोषी हो, चाहे जितना बड़ा आदमी हो, उसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। यह देश न्याय का है और जनता के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर इस पर जांच होनी चाहिए। और ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। अगर परीक्षाएं होती है तो परीक्षा पवित्र ढंग से हो और उनका अगर आरोप लग रहा है विधायकों पर, जो लॉ मेकर बोले जा रहे हैं उनके ऊपर अगर ये आरोप लग रहा है तो ये तो गंभीर बात है, एकदम गंभीर बात है। तो इसके लिए आप समाजवादी पार्टी के हैं, आप ही के पार्टी के ट्विटर हैंडल से ये मामला आया। समाजवादी पार्टी जनहित में जो मुद्दे आते हैं उनको लेकर लड़ती है, वो चाहे ट्विटर हैंडल से देगी चाहे जनता के बीच में जाकर। लेकिन पंकज जी का ये है कहना कि जब हम लड़ रहे थे तभी का है, तो उस वक्त आपके साथ थे, अब आज आप राजनीति कर रहे हैं। भाई हम राजनीति कभी नहीं करते हैं, किसी मुद्दे पर नहीं करते हैं। हम जनता के सवाल पर, उनकी समस्याओं के साथ खड़े रहते हैं। जांच होनी चाहिए। कहते हैं कि ये जो लीक हुई है परीक्षा, हम लोग भी नौजवान रहे, उस दौर से गुजरे हैं। एकदम युवाओं की मेहनत डांड नहीं जानी चाहिए और इस देश में लीक वाला सिस्टम बंद होना चाहिए। ये लगातार जो पेपर लीक का मामला हो रहा है, जो आप एनडीए की सरकार में हैं, तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? कार्य हो रहा है तमाम। अच्छा ये बताइए, नियमों का पालन करने वाले हम ही आम लोग हैं ना, तो जब हम आमादा हैं कि नियम को तोड़ते रहेंगे तो सरकार का काम है नियम बनाना। अच्छा वो भी नियम बनाएगी, अपने सारे जो विपक्ष के लोग हैं सबको विश्वास में लेकर के। अभी का कानून पास हुआ है, आजीवन सजा होगी और रिकवरी की जाएगी, जेल में ठूसे जाएंगे लोग। समाजवादी पार्टी की भी सरकार रहती तो इसी तरह का कोई नियम बनाती, बसपा की भी सरकार रहती तो। बेदीराम की भी जांच होनी चाहिए भाई, जिसका भी नाम आ रहा है उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि जब तक जांच में कोई सच्चाई ना आ जाए, जांच यह निष्कर्ष न निकाल दे कि फलाने दोषी हैं, तब तक उसकी आबरू का चिथड़ा न किया जाए। देखिए हमारे साथ गाजीपुर के लोग हैं, ये वो लोग हैं जो बेदीराम को जिताए हैं, उनको विधानसभा में पहुंचाए हैं। बेदीराम एक ऐसा नाम है जो कि विधायक बनने से पहले पेपर लीक मामले में उनके ऊपर एफआईआर थी, कई मामलों में वो आरोपी थे। लेकिन जो समर्थक हैं, जो जनता है, पक्ष विपक्ष दोनों ने अपनी बात कही, आपने उनकी बात सुनी और सभी ने एक सुर से कहा कि अगर वो कोई भी हो दोषी है
और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है तो जांच कर उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। विनय कुमार सिंह, गाजीपुर से यूपी तक के लिए।